काया मेरी आत्मा है तेरी, हे परमात्मा दर्शन को तेरे आंखें हैं तरसी। कहते हैं कि मंदिरों में झलक है आपकी, कहते हैं कि मंदिरों में झलक है आपकी, पर दिल से पूछो तो कहता है कि पर दिल से पूछो तो कहता है कि रहते हो आप बस दिल में ही कहीं, दिल में ही कहीं। स्वागत दोस्तों। तो पंक्तियों से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज हम चलेंगे न्यू जर्सी में लोकेटेड अक्षरधाम टेम्पल देखने के लिए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यूएसए में न्यू जर्सी में भी अक्षरधाम टेम्पल है। भारत में नोएडा में बहुत बड़ा अक्षरधाम टेम्पल है, बहुत ही सुंदर टेम्पल है। आप में से कई लोगों ने उस टेम्पल में विज़िट किया होगा, बट हमने सोचा कि चलिए न्यू जर्सी का भी अक्षरधाम टेम्पल दिखाएं। और चूंकि हम उस टेम्पल की तरफ राइड पर हैं, क्लीन स्काई है, क्लियर डे है, तो मेरी बातों को सुनते हुए सीनरी का भी मज़ा लीजिए। तो थोड़ा सा मैं बता दूं इस न्यू टेम्पल के बारे में, जो कि अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2010 अगस्त 10 2010 में ये एस्टैब्लिश हुआ और ये रॉबिन्सविल एरिया न्यू जर्सी में लोकेटेड है। बहुत बड़ा पोर्शन इस मंदिर का मार्बल से बना हुआ है, तो जब आप देखेंगे तो आपको मार्बल दिखेंगे। पर यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इतने सारे ट्रैफिक लाइट्स थे, काफ़ी कंफ्यूजिंग था, और बहुत से ऐसे शौकीन जो क्लियर डे पर ग्लाइडर्स उड़ाने का शौक़ रखते हैं वो उड़ा रहे थे। तो हमने उसे कैप्चर किया और आपके साथ शेयर किया। मैंने भी राइड ली है ग्लाइडर की, और सच बताइए बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। ज़मीन को ज़्यादा ही क्लोज लगती है जब आप टेक ऑफ करते हैं। रास्ते में आपको अलग अलग नेचुरल ब्यूटी दिखती है, जैसे कि ये हाफ फ्रोज़न लेक, क्योंकि ठंडी का समय है, पर लेक काफ़ी बड़ा था और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था जैसे हम उस लेक से जा रहे थे। तो मैं आपको इस टेम्पल के बारे में बता रहा था कि ये बहुत सारा पोर्शन मार्बल से बना हुआ है, जो कि इटालियन करारा मार्बल बोलते हैं। और इस मार्बल को राजस्थान में भेजा गया, वहाँ पे डिफरेंट स्कल्पचर्स बनाए गए और वहाँ से शिप किया गया न्यू जर्सी में। तो आकर्षक लगता है और आप ज़रूर एक्साइटेड होंगे कि वो कैसा दिखेगा आगे, बट उतनी ही सुंदर, उतनी ही एक्साइटमेंट से भरी ये जर्नी भी थी। तो हम यहाँ पे एंटर कर चुके हैं BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर, रॉबिन्सविल न्यू जर्सी में। स्वागत है आपका। और ये जो आप देख रहे हैं वो है एंट्री पॉइंट टू द टेम्पल है। काफ़ी बड़ी पार्किंग है, तो पार्किंग की ऐसी कोई समस्या नहीं है। अगर आप कभी प्लान कर रहे हो विजिट के लिए, सो जस्ट गो फॉर इट। और आप देख लिए हम पार्किंग पे थे और जाते ही साथ हमको स्वामी नारायण जी की मूर्ति हमारा स्वागत करती है। ये एक पूरा अलग से एक पोर्शन है और हम उस मूर्ति की तरफ, वो इतनी भव्य और इतनी बड़ी और इतनी सुंदर थी कि उस मूर्ति की तरफ बस पैदल चलते चले गए। मंदिर का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, तो मुझे बस लग रहा था कि मैं क्या क्या कैप्चर करूँ और क्या क्या नहीं। काफ़ी नयापन लग रहा था और आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यूएस में इतना बड़ा परिसर मंदिर का बनाना, निर्माण करना, मेंटेन करना वाकई में काफ़ी श्रद्धा, काफ़ी मेहनत का काम है। तो कॉम्प्लीमेंट्स टू एवरीवन जिन्होंने ये कंस्ट्रक्शन किया है। हम जैसे भक्तों को यहाँ पे आने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ भारत की जो सभ्यता है, जो संस्कार है, हिंदू समाज का जो एक परिचय जो यहाँ देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे बनारस का घाट शायद यहाँ पे इमिटेट करने की कोशिश की गई है। अलग अलग मंदिर यहाँ बनाए गए हैं और मैंने पूरी कोशिश की है हर छोटी छोटी चीज़ को कैप्चर करने की। अगर आपको भी कुछ अलग दिखता हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। लेकिन यकीन मानिए काफ़ी सुंदर था वहाँ का परिसर। और शायद समर में जब टेम्परेचर्स डाउन होते हो तो शायद लोग वहाँ पे और समय बिता सकते हो। सुंदर नक्काशी थी, मैंने पूरी कोशिश की आपको बारीकियाँ दिखाने की। तो ये अलग अलग छतरियाँ थी उस मूर्ति के आजू बाजू,
तो जैसे जैसे हम उस मूर्ति के पास पहुंच रहे थे, इन छतरियों में कुछ न कुछ अलग था, भिन्नता थी। और इस परिसर में स्वामी नारायण जी के बारे में, जो कि 3 अप्रैल 1781 में पैदा हुए और जिन्होंने पूरा जीवन एक सन्यासी की तरह बिताया भारत के कल्याण में, और काफ़ी लोगों को एनलाइटमेंट करने के लिए उन्होंने अपने जीवन का पूरी तरह से बलिदान दिया। उनके बारे में उनके जीवन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने ट्रैवल शुरू किया और नीलकंठ वर्णी के नाम से उन्होंने ये ट्रैवल के समय ये नाम एक्वायर किया, जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और उन्होंने ट्रैवल इसलिए किया क्योंकि उन्हें 5 प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, और वो पूरे भारत में, उन्होंने पूरे भारत के जो मुख्य जगह थी वहाँ पे उन्होंने ट्रैवल किया। जैसे नासिक गए, जगन्नाथ गए, बद्रीनाथ गए। तो जहाँ जहाँ वो गए आप देख सकते हैं उनके फुटस्टेप्स के थ्रू दिखाया गया है कि वो कहाँ कहाँ पे ट्रैवल गए। इनफैक्ट वो नेपाल भी गए, वहाँ के किसी राजा के पेट दर्द का इलाज भी किया अपने ज्ञान से, और बस ट्रैवल करते चले गए जब तक उनको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। तो बहुत ही सुंदरता से इन सब जो आप मॉन्यूमेंट्स देख रहे हैं उस पे इस सब की जानकारी दी गई। तो हमने वहाँ पे काफ़ी समय बिताया पढ़ने के लिए कि स्वामी नारायण जी ने किस तरीके से ज्ञान को एक्वायर किया, किस तरीके से लोगों को एनलाइटन किया, और किस तरीके से इन 5 प्रश्नों का उन्होंने उत्तर ढूंढने के लिए करीबन 7 साल बिता दिए। और आखिरी में उनकी मुलाकात मुक्तानंद स्वामी जी से हुई, जिन्होंने उनके 5 प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया, और उन्होंने इसीलिए डिसाइड किया कि लोज, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट उस समय का, वहाँ पे वो अपना डेरा डालेंगे। उन्होंने काफ़ी शिक्षा प्राप्त की और फिर कई सालों तक जो कि बाद में गुजरात बना, वहाँ की कम्युनिटी का, वहाँ के लोगों का ज्ञान बढ़ाया और उनको साथ में लाया और स्पिरिचुअलिज्म को काफ़ी बढ़ाया। तो अब हमने डिसाइड किया कि मेन टेम्पल में एंटर करेंगे। मेन एंट्रेंस बहुत ही सुंदर बना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मंदिर का मेजर पोर्शन, बहुत बड़ा पोर्शन मार्बल का बना हुआ है। अलग अलग नक्काशियाँ थी, और विश्वास करिए जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे इसकी सुंदरता 2-fold 3-fold होती जा रही थी, और अंदर का दृश्य तो और भी सुंदर था। इस मंदिर में बहुत सारी मूर्तियां हैं, आप देखेंगे यहाँ पे। इन मूर्तियों में राधा कृष्ण की मूर्ति, शिव पार्वती जी की मूर्ति, स्वामी नारायण जी की मूर्ति प्रमुख हैं। मंदिर के अंदर जाकर मूर्तियों का वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। जो आप देख रहे हैं वो है बाहर का पोर्शन, जो कि इक्वली ब्यूटीफुल है। जब भी आप ट्रिप बना रहे हो तो इसके ओपनिंग आवर्स जरूर चेक कर लीजिएगा। कुछ समय के लिए ये बंद होता है तो मूर्तियों के दर्शन आपको नहीं भी हो सकते हैं, बट फीलिंग ओवरऑल ऑसम थी, शांति प्रिय थी। नेक्स्ट पार्ट अपनी भूख मिटाने का था, तो हमने चुना डोसा ग्रिल, जो कि बहुत क्लोज है इस टेम्पल के, बट वन ऑफ द मोस्ट ऑसम रेस्टोरेंट्स। क्यों? डोसा ग्रिल ईस्ट विंसर में है और इसकी जो रेसिपीज़ हैं बहुत ही डाइवर्स हैं और खाना बहुत टेस्टी है। हमने चुना पापड़ी चाट, वहाँ से शुरुआत की, और समोसा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि पापड़ी चाट बिल्कुल जैसे इंडिया में मिलती है वैसी ही थी। इट वॉज यमी। इन्होंने कम रिएक्शन दी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत खुश थे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कितनी खुश हुई। उसके साथ साथ हमने मंगाया समोसा, और टू माई सरप्राइज गोभी 65 भी इनके मेन्यू में था। गोभी 65 बहुत ही ऑसम थी। हमने 2 डिफरेंट प्रकार के डोसे मंगाए, एक मुंबई स्टाइल का, एक आंध्रा स्टाइल का। ये स्पाइसी था जो आंध्रा वाला था, और मुंबई वाला
मिक्स था। तो आई वुड सजेस्ट स्ट्रांगली दैट डोसा ग्रिल में जाइए और अपनी भूख मिटाइए, अपने टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करिए। और ये क्या देख रहे हैं आप? तो नेक्स्ट एपिसोड की थोड़ी सी झलकियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम केप मे गए, जो कि सदर्न पॉइंट ऑफ न्यू जर्सी है, एक विक्टोरियन टाउन है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे आपको विक्टोरियन स्टाइल के घर दिखेंगे, एस्टेट दिखेगी, सुंदर बीचेस दिखेंगे, प्यारे प्यारे लोग दिखेंगे और लाइट हाउस का दृश्य भी दिखेगा। तो मेरे साथ ट्यून रहिएगा नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए, बहुत ही एक्साइटमेंट से भरे हुए हैं। फ़िलहाल 360 डिग्री व्यू लीजिए और एंजॉय करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बी सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।